जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपने बर्थडे पर उन्हें अपने बड़े मंदिर बुलाया और हमने वहाँ केक कटते हुए देखा। महाराज का केक कटा। 12 बजे हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में थे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस बार बड़े मंदिर में कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि हमें जब हमें पता है गुरुजी महाराज कहते हैं कि संगत में भी गुरुजी बसते हैं और जितने भी सेवादार हैं वहाँ सब में गुरुजी महाराज का वास है। तो सेवादार की बात क्यों नहीं मानी जाती। जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो एक सेवादार अंकल कह रहे थे कि आप यहाँ भीड़ इकट्ठा ना करो, आप चलो आगे चलो आगे। तो एक आंटी कंटिन्यू उनको देख रही थी, उनके लिए मन में गलत शब्द बोल रही थी। और ये हमें ऐसा नहीं करना है संगत जी। सेवादारों की सारी बात माननी चाहिए। संगत जी, जब हम वहाँ से निकल रहे थे दर्शन करने के बाद, लंगर प्रसादी लेने के बाद, तो वहाँ एक अंकल आए, उनकी पूरी फैमिली थी, बहुत बड़ी गाड़ी से वो आए थे और सेवादार अंकल ने गाड़ी अंदर जाने से रोक दिया। बड़े मंदिर में इतना रश रहता है, सेवादार कितने दिनों से वहाँ सेवा करते हैं, कितना वो मतलब इतना पसीने में थे लेकिन वो कितने घंटों तक वहाँ खड़े रहते हैं, हम नहीं समझ सकते। संगत जी, वो अंकल अड़ गए और उन्होंने बोला मैं अंदर ही जाके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने क्या किया कि अपनी गाड़ी आगे बीच रास्ते में बिल्कुल बीच में खड़ी कर दी, जिससे कि ना तो पीछे वाला आगे जा सके ना आगे वाला दूसरी तरफ जा सके। वहाँ बहुत गंदा जाम लग गया और ये बिल्कुल जहाँ हम गुरुजी महाराज के वहाँ बड़े मंदिर में जोड़ा घर है जहाँ हम जूते हमारे जमा करवाते हैं, वहाँ से ही आगे जाते समय थोड़ी ही दूरी पर उन अंकल ने गाड़ी रोक दी। इतना गंदा जाम लग गया वहाँ पर और वो अंकल बिल्कुल जिद पे अड़ गए। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया कि पुलिस आएगी। मैं प्रेग्नेंट थी, मैं बाहर निकल कर के गई कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, बहुत संगत पैदल पैदल जा रही थी लंगर प्रसादी लेकर के। पूरी तरह काफ़ी लोग बिल्कुल पसीनों में भीग गए थे, पर उन अंकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं उतरी गाड़ी से, मैंने बोलना चाहा कि मेरी अभी सिचुएशन ऐसी है, पसीने इतने आ रहे हैं, प्लीज़ हमें जाने दो। सेवादार अंकल ने जब देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठो तुरंत, हम कुछ भी हो जाए सबसे पहले आपकी गाड़ी निकलवाएंगे। संगत जी, ये हैं सेवादार हमारे गुरुजी महाराज के, जिन्होंने मेरी सिचुएशन देखकर ही सबसे पहले उन्होंने मेरी गाड़ी निकलवाई। उन्होंने जिस तरीके से अंकल ने गाड़ी खड़ी की थी, बिल्कुल गाड़ी उन्होंने खड़े होके वहीं पे निकलवाई कैसे भी करके, और उन अंकल ने बात ही नहीं सुनी, वो चले गए वहाँ से। मैंने बस एक ही बात ज़रूर उतर के बोली। उस दिन मेरे मन में ये भी था कि जब गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर से हम जा रहे हैं तो गुरुजी कहते हैं कि रास्ते में कहीं नहीं रुको, सीधा अपने घर जाओ और अपनी ब्लेसिंग अपने घर लेकर के जाओ। लेकिन मैं फिर भी उतरी वहाँ पे कि इतना वो, और मैंने उनको यही बोलना चाहा कि सेवादार की बात काटना बिल्कुल गलत है। जो सेवादार कहते हैं हमें वो फॉलो करना चाहिए। ज़बरदस्ती उनसे बहस नहीं करनी चाहिए कि हमारी गाड़ी अंदर जाने दो, हमें गाड़ी वहाँ पार्क करनी है। या फिर आप बहुत बड़े ऊँचे उस पर हो, आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स है IAS से RAS से किसी से भी हो, तो आप उसका रुतबा वहाँ झाड़ते हो। संगत जी, वहाँ कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। वहाँ सबसे बड़े मालिक बैठे हैं हमारे वहाँ पर। संगत जी, सेवादार अंकल बहुत परेशान हुए, लेकिन बस यही था कि अगर हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं तो जैसा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि कहीं भी धार्मिक स्थल जहाँ भी आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हो, 4 धामों के दर्शन करते हो,
किसी पवित्र जगह आप जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो अगर आपने गलती से भी वहाँ कोई गलत कर्म किया, आपके सामने कोई आपको चिल्ला रहा है, आपको कुछ भी गलत बोल रहा है और आपने भी उस इंसान को गलत बोला, मुँह से कुछ एब्यूज़ यूज़ कर दी, तो वहीं आपके कितने पुण्य कर्म ख़त्म हो जाएंगे, कितना पाप हम लोग वहाँ से लेकर के जाएंगे। हम वहाँ जाकर के भी कुछ नहीं कमा पाएंगे। और 13वां ज्योतिर्लिंग तो गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर में है और वहाँ हम लोग इस तरह का कर रहे हैं, जहाँ हम लोग बड़े मंदिर आने के बाद भी वहाँ से कुछ नहीं लेकर जा रहे, उल्टा अपने कर्म खराब करके जा रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म अच्छे रखोगे तो सब कुछ पालोगे। किसी की निंदा चुगली मत करो, सामने वाला कोई तुम्हें कितना ही गलत बोले, तुम उसको गलत मत बोलो। और बहुत सारी संगत ऐसी है जो बड़े मंदिर पता नहीं क्या मन में सोच के जा रही है या सिर्फ मांगने जा रही है, लेकिन जो कहते हैं कि गुरुजी को तो मानते हो लेकिन गुरुजी की नहीं मानते। सबसे पहले गुरुजी महाराज को जानो कि गुरुजी महाराज हमारे क्या थे, वो क्या कहना चाहते थे। उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने इतने लोगों के कष्ट अपने ऊपर लिए, तो क्यों लिए, वो क्या सिखाना चाहते थे हम लोगों को। उन्होंने कितने वहमों से हमें निकाल दिया कि तुम नहा के पूजा पाठ मत करो, तुम सिर्फ अपने मन में 24 घंटे मंत्र जाप करते रहो, तुम वॉशरूम में हो, कहीं भी हो, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सेवा ही अपने परिवार की सेवा है। अगर तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो तुम्हारा पाठ ही वही है। अगर तुम उन्हें सुबह उठ करके तैयार कर रहे हो, उन्हें टिफ़िन लगा के दे रहे हो, अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, जो भी है ये तुम्हारा पाठ है। फिर तुम्हें पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा जब टाइम आएगा तो तुम पाठ करो, अभी बच्चे छोटे हैं उनको संभालो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, शिव पुराण में भी ये बात क्लियर लिखी हुई है कि अगर कोई भी लेडी, कोई भी स्त्री, कोई भी महिला अगर अपने सिर्फ पूजा पाठ में ही लगी रहती है और उसके हस्बैंड को नहीं पसंद, तो उसका पूजा पाठ नहीं लगता। उसको अपने हस्बैंड की ही परमिशन से ही करने चाहिए पूजा पाठ। माफ़ी चाहती हूँ अगर कुछ भी मैं गलत बोल रही हूँ तो। हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं तभी कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण में तुम्हें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारे। शुक्राना गुरुजी महाराज। दूसरा शुक्राना मेरा एक ये भी है संगत जी कि अभी हमने जो रेंट से घर जहाँ मैं रहती थी 4 साल से, वहाँ गुरुजी महाराज ने अभी हमें दूसरे नए घर, रेंट के ही घर में शिफ्ट किया है। संगत जी, वहाँ पर मुझे गुरुजी के बहुत मैसेज आते थे कि तेरी किचन में खतरा है, तेरी किचन में तू ध्यान से काम कर। मैंने बीच में एक बार जो गैस की रीडिंग लेने आते हैं उनको बुला करके चेक भी करवाया, लेकिन उन्होंने बोला एवरीथिंग इज़ ओके। संगत जी, अभी वहाँ से कंप्लेन आई कि जहाँ जो नॉब बंद होता है वहाँ पर कुछ ऐसा खुला हुआ एरिया है जहाँ से गैस आर पार हो रही है, 24 घंटे वो आर पार हो रही है गैस। तो महाराज ने इतने बड़े कष्ट से बचाया। उन्होंने मुझे ज्वालामुखी माता के मंदिर भी भेजा था उस समय, जब उन्होंने मुझे ड्रीम के माध्यम से समझाया, जहाँ मैं सत्संग के माध्यम से नहीं समझ पाई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अभी भी मुझे 4 to 5 सैटरडेज़ कुछ हो गए हैं। बहुत सारी संगत के अगर ये रहता है कि जैसे गुरुजी महाराज कभी किसी मंदिर में जाने के लिए नहीं कहते थे, लेकिन नरेन अंकल जी ने भी एक बात कही थी सत्संग में कि गुरुजी महाराज कभी दान के लिए नहीं कहते थे, लेकिन कभी कभी उन्होंने दान भी करवाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके कैसे कर्म है और क्या है। तो महाराज ने संगत जी अभी फिर मतलब ड्रीम में सुबह सबसे पहले माँ काली के दर्शन होना, और उसके बाद ही गुरुजी महाराज का टेलीपैथी से मैसेज आना कि तूने शनिवार को ये उपाय किया था, जिसमें था कि माँ काली को लाल चुनरी चढ़ाने का, और मैं इस सैटरडे भी वो उपाय नहीं कर पाई। मैंने बहुत सोचा कि माँ काली के मंदिर जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पाई। माफ़ी चाहती हूँ मैं। गुरुजी कहते हैं कि माँ काली के लिए भी गुरुजी ने कुछ कहा था कि वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, हमेशा रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अपने बड़े मंदिर बुलाने का, लंगर प्रसादी खिलाने का, मेरे मायके में सभी को ब्लेस करने का। और इस बर्थडे पर गुरुजी महाराज ने संगत जी मायके से हर एक सदस्य को, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक को, सबको अपने या तो बड़े मंदिर बुलाया या फिर सत्संग में बुलाया, लेकिन सबको बुलाया और ब्लेस किया। तो गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझसे बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। अभी काफ़ी समय से मतलब जब मैं 25 में इंडिया गई थी और वहाँ से वापस आई तो मैंने अपना फ़ोन प्रीपेड करा लिया था और उसके बाद एक दूसरे फ़ोन में मैंने उस सिम को डाल दिया और वो मेरा फ़ोन बैंक से OTP ये सब चीज़ें उस पर आती थी। बट वो जैसे मैं यहाँ आई तो वो चलना बंद हो गया। वो यहाँ USA में वो सपोर्ट नहीं कर रहा था फ़ोन, और मेरे पास जो भी फ़ोन थे वो eSIM वाले थे, उसमें सिम नहीं डल पा रहा था। तो मैं अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रही थी इंडिया वाले, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे लगा कि किससे मैं फ़ोन लूँ और एक बार चेक कर लूँ किसी तरह। फिर हम लोग गए, फ़ोन ख़रीदने भी गए, लेकिन वो भी उसमें भी अनलॉक नहीं मिलता है, लॉक्ड मिलता है कि आप सिम नहीं डाल सकते। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मेरा कोई भी OTP नहीं आ रहा था। जैसे कुछ चीज़ों की OTP थी तो पहले जिस फ़ोन में था उसमें सही था, बट वो मेरे पास फ़ोन अब नहीं था। तो मुझे फिर मैंने छोड़ दिया, फिर गुरुपा पे छोड़ दिया। मेरे भाई ने भी सोचा कैसे होगा क्या होगा, फिर उसने भी छोड़ दिया। तो अभी कुछ दिन की बात है, मतलब ये चीज़ें 2-3 महीने से हो रही थी। फिर मैंने छोड़ ही दिया कि गुरुपा देख लेंगे जैसा होगा जो होगा। फिर मेरे भाई को भी अभी 2-3 दिन पहले लग रहा था कि वो कैसे उसका फ़ोन चलेगा, मैं क्या करूं, कैसे बैंक में वो उसका नंबर चेंज कराऊं, और वो मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था। फिर मैंने कहा कि ठीक है जैसा गुरुपा चाहेंगे। और अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरा कुछ सामान है जैसे मंदिर में रखने का, वो विसर्जित करना है, तो मैं उसे गैराज में रख देती हूँ। तो गैराज मैंने एक बॉक्स खरीदा और उसमें सारे जो विसर्जित वाले सामान है मैंने रखना शुरू किया। तो मैंने देखा कि वो सामान जो मैंने कुछ गैराज में रखे थे विसर्जन के लिए, उसमें मैंने एक पुराना फ़ोन भी रख दिया था क्योंकि उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई थी और उसमें पहले ये सिम इंडिया वाला डला था। तो अचानक फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं इसमें सिम डाल सकती हूँ। फिर गुरुपा ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, उस फ़ोन तक। फिर जैसे ही मैं वापस आई तो मेरे ध्यान में आया कि उसमें भी सिम डल सकता है, और वो मैंने डाला। और उससे एक दिन पहले बस मैं ये सोच रही थी किससे मांगे, क्या किसी फ्रेंड से बात करें कि, बट अब मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं रहा। जब से गुरुपा ने मुझे सबके चेहरे दिखा दिए तो मेरी ज़्यादा किसी से बात भी नहीं होती। तो वो फ़ोन मुझे दिखा और जैसे मैंने उसमें सिम डाला उसमें सब कुछ चलने लगा, मेरा OTP आने लगा। मेरे भाई ने उसमें इंटरनेशनल पैकेज डलवाया और वो सब चीज़ें चलने लगी। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे सोचने हमारे करने से कुछ भी नहीं होता, गुरुपा सब कुछ सोच रखते हैं। तो सब कुछ अगर हम गुरुपा पे छोड़ दें तो वो चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं, और वो चुटकी में मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अदरवाइज़ मुझे लग रहा था मुझे कैसे फ़ोन मिलेगा। मैं हमेशा अमेज़ॉन पे यहाँ अनलॉक फ़ोन सर्च कर रही थी, बट उतना लेना नहीं था मुझे उस प्राइस का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे राह दिखाने के लिए, मुझे वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि मैं अपना मुझे फ़ोन जो मेरे पास पहले से ही है मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। अनंतम 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 शुक्राना। ये सब एक नेगेटिविटी की वजह से ही था कि मेरा सब कुछ ब्लॉक हो चुका, चाहे जॉब है चाहे कुछ है, सब चीज़ धीरे धीरे ब्लॉक हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं करूँ क्या। पहले तो जॉब ही नहीं, फिर उसके बाद मेरे अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे थे फ़ोन पे OTP ना आने की वजह से। तो गुरुपा ने बोला था कि, और ये चीज़ हुई थी 7 जुलाई को गुरुपा के बर्थडे पे। वो गुरुपा ने बोला था मैं तुझे ऐसी खुशखबरी दूंगा, रिटर्न गिफ्ट दूंगा। तो गुरुपा ने, मेरा सबसे बड़ा काम उस समय, मेरी यही टेंशन थी कि ये चल जाए किसी तरह से, और वो गुरुपा ने बहुत ही इजीली मेरे को चलवा दी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे माता पिता, भाई की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने इतने बड़े बड़े ब्लेसिंग्स दी है, जैसे कि
प्रोजेक्ट का मिल जाना, और जैसे मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि हस्बैंड को प्रोजेक्ट का मिल जाना, और वो भी एकदम लास्ट मोमेंट पर, जबकि हमें एकदम से शिफ्ट करना था। और जैसे ये मेरा फ़ोन और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जब पहली बार मेरा गुरुपा का जो मेरे साथ में जो ब्लेसिंग्स मिली थी, वो मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था सोते समय, कमर से लेके पैरों तक नीचे मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या है। वैसे दिन भर नहीं होता था, लेकिन जैसे मैं सोने जाती थी, और वो सबसे पहला था कि गुरुपा का चंदन टीका और जल प्रसाद लगाने के बाद मेरा, जब मैं एक दिन लेटी तो मुझे लगा कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही सोने में, करवट लेने में। और उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे सबसे पहली बार कि गुरु जी के जल प्रसाद ने, ना मुझे कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ा ना कुछ, और वो दर्द जो मुझे सालों से हो रहा था, वो एक चुटकी भर में गुरुपा ने उसे दूर किया। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हर पल हर क्षण साथ देने का शुक्राना। गुरुपा की बेटी जो मेरी डॉटर जो स्विमिंग में है, उसने फिफ्थ लेवल में आ गई है, और जो कि फोर्थ लेवल में ही पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो डर रही थी। आज उसने फिफ्थ लेवल ज्वाइन कर लिया और वो उसमें भी अच्छा कर रही है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने गुरुपा से जाते समय कहा था कि उसके अंग संग आप ही उसके इंस्ट्रक्टर बन के उसको सिखाइएगा, उसके साथ रहिएगा, और आज उसने बहुत अच्छा किया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा उसकी तरफ से। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे बच्चे बहुत भोले हैं, और बच्चा बहुत भोला है, और वो मेरा ही बच्चा है, इसलिए उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव कर लेगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसकी टेंशन तुझे लेने की ज़रूरत नहीं। तो गुरुपा कहते हैं कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी पापा को, भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्हें अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी परेशानी में भी उनके सर पर हमेशा हाथ बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सही चीज़ कौन सा पाठ करना है वो मार्ग दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जपजी साहिब पाठ कराने का शुक्राना, शिव पुराण कराने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, और इस तरह करना है कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे आराम से पढ़ के और समझ के करना है। तो हमें मार्गदर्शन करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने एक दिन मुझसे कड़ा प्रसाद भी बनवाया और भोग लगवाया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुलाब की पंखुड़ी के रूप में दर्शन देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कह रहा था कि मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा और तेरी सारी परेशानियां बीमारियां ले जाऊंगा। तो आज मुझे येलो कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जैसे मेरी तुलसी जी सूख गई थी, अब फिर से वापस आ गई हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी काली जी मैया का, मेरे तुलसी माँ का अनंतम अनंतम शुक्राना, सभी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब अपने सत्संग को मैं यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा और संगत जी। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी, याद नहीं है 5th या 6th। गुरु जी का कृपा इतना बरसा है, मैं क्या बताऊं आपको। रिसेंटली मेरी तबीयत डाउन थी, अप्रैल 19 तारीख को गुरु जी ने हमें बचा लिया, कृपा बरस के। बेंगलोर में बहुत गर्मी हो रही थी, उसी टाइम की बात है। और उसके बाद जो भी हेल्थ का जो भी है,
नुस्खा गुरुजी ने बताया था, लोअर बैक पेन का ऑयल मसाज करने का, और आइस का भी जब दिक्कत हो रही थी, गुरुजी ने बताया शहद और आंवले का लेने के लिए, ताकि रेटिना को स्ट्रेंथ मिले। और रिसेंटली गुरुजी का मिरेकल्स इतना हुआ, तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने अभी रिसेंटली हमारे लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम होना था, वो सब करा दिया इन्होंने। जो डॉक्यूमेंट हमने सोच रहे थे काफ़ी टाइम लगेगी मिलने के लिए, वो भी जल्दी मिल गया और उसका काम भी हो गया। और जो भी आगे के लिए जो काम होना है, उसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें मिलने के लिए गुरुजी ने ब्लेस किया है, और हर एक संकट से गुरुजी ने बचाया। हमारी गुरु कृपा का ब्लेसिंग्स इतना है, अब कुछ हम बोलने की वो नहीं है। बस रोज शुक्राना करते रहो, सबको माफ करते रहो, और गुरुजी ने जो बोला है उसी रास्ते पे चलना, और आपके हार्ट को प्योर रखना है, और सबको इज्जत देना है, और जो भी समस्या आते हैं उसको अच्छी तरह फेस करना है, और जो विदाउट फियर, क्योंकि भय होने पर फिर नहीं होगा। और सारे आपकी जो बुद्धि और चिंता जो भी है परेशानी, वो सब गुरुजी के चरण में छोड़ दीजिए संगत जी। बस गुरुजी का कृपा का बारे में बस सवेरे से शाम तक मैं इसका इतना शुक्राना करते रहती हूँ, अब पूछिए मत। हमारा गुरु जी हर जगह पे है, हमारा अंग संग रहता है, और इससे अच्छा हमें क्या चाहिए संगत जी। और गुरु जी का हम ये विनती करते हैं हमेशा अपनी चरण कमल में हमें रखने के लिए। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करना चाहती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सीमा शिमला से गुरु जी के समक्ष अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी की समस्त संगत को भी मेरा प्रणाम, गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं शुरू करती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं कितने दिन से सोच रही थी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था। मैं संगत जी, मैं थोड़ी परेशान थी कि मेरे को मेरी सेंसिस की ड्यूटी आ गई, और फिर उससे पहले मुझे सुपरवाइजर लगाया गया, बाद में मुझे एन्यूमरेटर कर दिया गया। मैं थोड़ी परेशान भी थी कि कैसे करूँगी एन्यूमरेटर का। फिर गुरु जी ने ही प्रेरणा दी कि भी मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़े दिन स्कूल से भी ब्रेक चाहती थी। मेरी शुगर भी काफ़ी बढ़ी हुई थी, मुझे चलना भी था, कई बातें थी संगत जी, तो मैंने वो ड्यूटी स्वीकार कर ली। तो मुझे काफ़ी बड़ा वो मिला हुआ था एरिया पहले, लेकिन गुरु जी की कृपा से बाद में जो मैंने चाहा मुझे वो एरिया मिल गया। हालाँकि वो भी ज़्यादा छोटा नहीं था, लेकिन गुरु जी ने कृपा करके मेरा वो सारा काम करवा दिया। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की प्रेरणा से मैं वो पूरा काम ठीक से कर पाई। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी आपका किस बात का शुक्राना करूं। ड्यूटी के दौरान भी मैं एक जगह गिर गई थी, गुरु जी ने मेरी बहुत रक्षा की। हालांकि जिस पूरी तरह से मैं गिरी थी, मुझे बहुत चोट लग सकती थी, हड्डी टूट सकती थी, लेकिन फिर भी गुरु जी ने मुझे बचा लिया। ज्यादा चोट नहीं आई और मैं चलती रही। जय गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल परसों मेरे मंदिर के सामने एक तितली मरी हुई पड़ी थी। गुरु जी ने पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा काटा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका लख लख शुक्राना। वो भी कई बार अच्छे बन जाते हैं, कई बार उनका मूड ऐसा होता है तो वो कई बार बोलने लगते हैं, कुछ कुछ गुस्सा करने लगते हैं। हे गुरु जी, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरु जी, अब 31 साल हो गए शादी को। हे गुरु जी, अब आप ही सब कुछ ठीक कीजिए, मेरे पति की बुद्धि ठीक कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, मेरे बच्चे के लिए भी आपने कहा कि भी उसका 14 जुलाई से पहले पहले रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो गुरु जी, आपने ही सब कुछ करना है, आपने ही भेजना है रिश्ता। हे गुरु जी, जैसा आप करोगे वैसा ही होगा, जैसा आप चाहोगे।
हे गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने उससे, लेकिन गुरुजी आपने सब कुछ करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, आपको तो पता है मेरे जीजा जी काफी बीमार हैं, उनके लिए भी मैं कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरुजी, आप ही सब कुछ ठीक करो। मैं चाहती हूँ कि बस रिश्ते सुधर जाए, मेरे अपने भाई बहनों से भी बहुत अच्छे हो जाए। वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे आप जानो गुरुजी, आप ही समझो, मुझे कुछ नहीं पता। आपको जो सही लगता है आप वही करिए। गुरुजी, हमें नहीं पता होता, आपके नादान बच्चों को नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। मुझे कुछ नहीं समझ में आता गुरुजी। ए गुरुजी, आपने ही मुझे ठीक करना है। मेरी आंखों की जो नंबर है वो भी बढ़ता जा रहा है दूर का। गुरुजी, आप ही मुझे ठीक करें। गुरुजी, आपके भरोसे बैठी हूँ बस। दवाइयाँ ले रही हूँ, जो कर सकती हूँ कर रही हूँ। लेकिन गुरुजी, आपको पता है आपकी ये बेटी ज़्यादा नहीं कर पाती, जल्दी थक जाती हूँ, शुगर बढ़ी हुई है। कुछ नहीं, अपना ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। जय गुरुजी, आपने ही सँभालना है अपनी इस बच्ची को, आपने ही हाथ पकड़ के जो करवाना है करवा दीजिएगा गुरुजी। मैं ज़्यादा उपाय भी नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती। जय गुरुजी, आपका इस बेटी की तरफ से, आपको इस बेटी की तरफ से लाख-लाख शुक्राना गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। आप रोज़ नया दिन दिखाते हो, अच्छे-अच्छे दिन दिखाते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने जो रोज़ हम उठ के चल पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। जो आपने दिया है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। अपना ये शुक्राना सत्संग मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके गुरु मंत्र के साथ समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी सीमा शिमला से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में रख रही हूँ। गुरुजी इसे स्वीकार करें और जो गलती हो तो क्षमा करें। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी ड्यूटी से शुरू होता है। मेरी सेंसस ड्यूटी लगी और मुझे सुपरवाइजर की जगह एन्यूमरेटर का काम मिल गया, जो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं बड़ी परेशान थी। फिर मुझे एक ऐसा एरिया मिला जहां मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर अपने आप ही एक लड़का मेरे पास आया, उसने मुझे दूसरा एरिया ऑफर किया, तो उससे एक्सचेंज करके मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो मुझे अपनी जो मैं चाहती थी, चलो वो एरिया मुझे मिल गया। हालांकि वो एरिया काफी बड़ा निकला बाद में, लेकिन मैंने वहां काम कर लिया। बाद में गुरुजी का इसके लिए मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे जो मैं चाहती थी वो मुझे एरिया मिल गया। और इसके लिए भी शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि मेरा सुपरवाइजर में नहीं हुआ, क्योंकि सुपरवाइजर्स को इस बार बहुत काम था। तो मैं गुरुजी ने अच्छा किया कि मेरी एन्यूमरेटर में लगी, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक बहुत ज़्यादा, वो नहीं उठानी पड़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी जानते हैं मेरे जीजा जी, जिनको स्टमक कैंसर था 4 स्टेज का। हालांकि मैं सोच रही थी वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी डेथ हो गई। सैटरडे को उनकी डेथ हो गई। समाचार मिला तो मैं बहुत दुखी हुई, बड़ी परेशान हुई। मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। हम वहां जा रहे थे, हमें दिल्ली जाना था, तो अचानक से गाड़ी, जब हम चंडीगढ़ से निकले तो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे मेरे पति अंकल, और एक कुत्ता बहुत तेजी से भागता हुआ हमारी गाड़ी के आगे आया और हमारी गाड़ी से टकरा गया। क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और अगर एकदम ब्रेक लगाते तो गाड़ी पलट जाती।
गुरुजी माफी चाहती हूँ, मेरे पति अंकल को भी क्षमा कीजिएगा, मुझे भी क्षमा कीजिएगा। वो मुझे नहीं मालूम वो कुत्ता मर गया या बचा, लेकिन हमारी गाड़ी का बम्पर टूट गया था जिसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कत हुई। तो हमें बड़ी मुश्किल से एक वो मिला थोड़ा ठीक करने वाला, जिसने, क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही थी, वो बीच में फंस रहा था। तो अम्बाला में हमें एक मिला कुछ, जिसने गाड़ी के पेच वगैरह लगा के उसे थोड़ा ठीक किया ताकि हम दिल्ली जा सकें। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने पता नहीं कौन सी बला टाल दी। मैसेजेस आ रहे थे मुझे 3-4 दिन से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कई दिन से कुत्तों की रोने की आवाज भी रात को सुनाई देती थी 3-4 बजे। उधर से जिया जी की डेथ हो गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी ने पता नहीं कौन सी बुरी बला टाली है। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना। फिर हम वहां से वापस आए तो उसके बाद भी मेरे बेटे अंकल के लिए भी मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि भी कोई बहुत बड़ा उसका योग दुर्घटना का कुछ बन रहा ऐसा है। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनने के लिए कहा कि वो टाल देंगे, और मैं सत्संग सुनती रही। और गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, गुरुजी ने सत्संग सुनवा सुनवा के ही वो कटवा दिया। जो भी कोई बड़ी दुर्घटना होनी थी गुरुजी ने उससे काट दिया। हे गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी आपका लख लख शुक्राना। हे गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। उसके बाद मैं बड़ी परेशान थी, दुखी थी। फिर गुरुजी का जन्मदिन था, मैं गुरुजी के जन्मदिन पर गई। जैसे मैं मना सकती थी, मेरे घर में एक गुलाब का व्हाइट कलर का फूल लगा था, मैंने गुरुजी को अर्पण किया और गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग में गई तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने जब चाय प्रसाद के साथ समोसा प्रसाद और वो गुरुजी का मुझे मिला। उसके बाद कुछ तो पहले से ही तबीयत खराब थी, रास्ते में भी गर्म सर्द हो गए थे, बहुत गर्मी थी वहां पर। तो क्या ऐसा हुआ कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, मतलब मेरे बहुत ज्यादा पेट में बुरी तरह से दर्द हो गया। जब गुरुजी की आरती का समय था सत्संग में, तो मेरा बहुत ज्यादा बहुत बुरी तरह से दर्द होने लगा और वॉमिटिंग लूज मोशन शुरू हो गए। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंची, मेरे पति अंकल भी घर पर नहीं थे, मैं बहुत मुश्किल से घर पे पहुंची। मेरी बहुत नहीं, उस दिन तो पति अंकल घर पे थे, उसके अगले दिन गए थे। तो मेरी बहुत बुरी हालत हुई और वॉमिटिंग्स हो रही थी, लूज मोशन हो रही थी। पता नहीं वॉमिटिंग्स में ऐसा क्या निकाला गुरुजी ने, बहुत कुछ निकला। पिछला कुछ किया कराया या कुछ, मेरी जो बीमारी थी, जो मुझे शुगर हो रखी थी या और जो बीमारियां पनप रही थी शरीर में, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी सब जानते हैं। उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज प्राप्त हुआ कि तेरी सारी अंदर से बीमारी निकाल दी है, जो भी गलत चीजें भी की हुई थी वो भी सब निकाल दिया है। हे गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हालांकि उसके बाद मैं 3-4 दिन उठ नहीं पाई, मेरी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन गुरुजी आपने मेरे को ठीक कर दिया। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जो भी आपने किया कराया निकाला, क्योंकि पता नहीं अंदर मेरे क्या था, कब का क्या था, क्या ऐसी चीज थी जो मेरा हमेशा किसी भी अच्छी चीज को देख के थूकने को मन करता था। तो गुरुजी आपने अंदर से वो निकलवा दिया। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरी कौन सी बड़ी बीमारी या कष्ट को आपने काटा, गुरुजी आप ही जानते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं, किन शब्दों में गुरुजी की वड्याई करूं, किन शब्दों में, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक तो बीमार हो गई थी, ऊपर से जिया जी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी, तो बड़ी दुखी थी मैं, बड़ी परेशान थी। एक दिन पिछले कल की बात है, संडे की नहीं, शनिवार की ही, मतलब शनिवार को जिया जी की डेथ हुई, उससे अगले शनिवार यानी 11 तारीख की बात है कि मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे सोते हुए, हालांकि मुझे दर्शन तो नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी की गोद में मैं सरक के लेटी हूँ और गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे लगा जैसे मेरे जलते हुए मन पे किसी ने पानी की
बूंदों की बारिश कर दी हो। मन शांत हो गया। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मैं ये आपका शुक्राना सत्संग कई दिन से करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। हे गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और योग गौरव प्राची जी मेरे सत्संग शेयर करते हैं। हे गुरु जी, आप उन पे भी बहुत अपना रहमो करम बरसाना, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना। उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी की बहुत आवाज प्यारी है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, दूसरे शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी।